हेलो गाइज, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होता है अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का नेचर क्या होगा उसके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जनरल फॉर्म ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन का रूट अगर अल्फा है और बीटा है, ठीक है, तो अल्फा और बीटा इसका रूट है, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला से इसका रूट क्या लिखते थे कि अल्फा और बीटा = -b ± √(b²-4ac/2a), ऐसा इसका रूट लिखते थे डायरेक्ट फार्मूला का यूज करके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग b² - 4ac को कैपिटल D अज्यूम करते हैं और जिसको बोल देते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac, ये रूट के अंदर है। तो अभी हम लोग अल्फा और बीटा लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेंट के टर्म्स में, तो ये होगा -b ± √D/2a, ठीक है इतना। तो ये सारा ये जो फार्मूला आ गया डिस्क्रिमिनेंट के टर्म में, यही है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का फार्मूला। अब ये तो रूट के अंदर है, और रूट के अंदर का जो चीज है वो पॉजिटिव या फिर 0 होना चाहिए। अगर वो नेगेटिव होता है तब वो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। इसी चीज के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि D क्या क्या होगा, तब रूट्स का पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकता है। मतलब D का डिस्क्रिमिनेंट को देख के हम लोग बता सकते हैं इसके रूट्स का नेचर क्या है, क्या वो रियल नंबर है, क्या इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, ये सारा चीज। तो सबसे पहले लेते हैं, सबसे फर्स्ट में लेते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया, ये डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो गया तो अल्फा बीटा क्या आएगा, तब अल्फा और बीटा ये आएगा -b, ये तो 0 हो गया तो ±0, तो -b/2a होगा। मतलब दोनों रूट अल्फा भी और बीटा भी -b/2a आएगा। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इफ ये जो अल्फा और बीटा का वैल्यू है वो सेम आएगा -b/2a, तो रूट हो जाएगा दोनों रूट रियल एंड इक्वल, दोनों रूट इक्वल हो जाएगा -b/2a का, और दोनों रूट होगा रियल कब, जब abc, मतलब ये जो कोफिशिएंट है abc वो रियल होना चाहिए। इसलिए लिख दिए हैं कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल इफ abc मतलब कोफिशिएंट्स आर रियल, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 होगा तब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स होगा रियल एंड इक्वल। क्लियर, ये फर्स्ट वाला क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड वाला कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगा, जैसे यहाँ पे रूट के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है, तो रूट के अंदर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगा तब तो ये जो दोनों रूट है वो डिफरेंट आ जाएगा, क्योंकि ये एक प्लस साइन के साथ ओपन होगा, एक माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो यहाँ पे अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो गया तो अल्फा और बीटा ये आएगा -b √D/2a एंड -b √D/2a, ऐसा आएगा। और ये दोनों जब ऐसा आ रहा है तो बोल सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मतलब डिफरेंट रूट है, तो यहाँ लिख सकते हैं द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट्स। अब नेक्स्ट है इफ D इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर D पॉजिटिव है और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है एंड abc आर रैशनल, और जो कोफिशिएंट होगा abc वो रैशनल है, तब इसका रूट क्या होगा कि अल्फा और बीटा = -b ±√D/2a है। तो अगर D परफेक्ट स्क्वायर होगा तब यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो तो एक रैशनल नंबर दे देगा। तो इस केस में ये जो अल्फा और बीटा है वो रैशनल हो जाएगा। अगर b a, तो ये सारा जो कोफिशिएंट है वो रैशनल होना चाहिए और D परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तो उस केस में द रूट्स आर रैशनल। अब नेक्स्ट है इफ D इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर D परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और abc रैशनल नंबर है, तो अगर D परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये जो स्क्वायर रूट है ये हटेगा नहीं, ये स्क्वायर रूट के टर्म्स में ही रूट आएगा। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा लिख सकते हैं -b +√D/2a
एंड माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, ऐसा हो जाएगा। तो इस केस में जब d परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, दोनों रूट इरेशनल के फॉर्म में ही रहेगा अगर a b c रैशनल है तब। और यहाँ पे लिख सकते हैं द रूट्स आर इरेशनल, ठीक है, क्योंकि ये रूट के टर्म्स में ही, स्क्वायर रूट के टर्म्स में ही इसका जीरोज आ गया है, तो ये दोनों रूट इरेशनल ही रहेगा। क्लियर, ये समझ में आया? तो इसके लिए आपको अच्छे से याद रखना होगा कि d परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए और a b c रैशनल होना चाहिए, तभी इसका रूट्स होगा इरेशनल। तो ये इरेशनल का कंडीशन हो गया। अब नेक्स्ट है इफ d इज लेस देन 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव नंबर आ गया, मतलब यहाँ रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी, तो रूट के अंदर नेगेटिव अगर हो रहा है तो वो रियल वैल्यू नहीं देगा, तो फिर वो हो जाएगा इमेजिनरी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ d इज लेस देन 0 देन द रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, ये दोनों रूट इमेजिनरी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आने वाला, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी वो होता है इमेजिनरी नंबर, तो दोनों रूट हो जाएगा इमेजिनरी। अब नेक्स्ट है d लेस देन 0 का ही और पार्ट, कि अगर d लेस देन 0 है तो इसमें और भी क्या कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर d लेस देन 0 है और a b c आर रियल, ए बी सी रियल है और d लेस देन 0 है, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा और बीटा क्या था, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a एंड माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a, ऐसा था। और d था नेगेटिव है, मतलब रूट डी क्या देखा, इमेजिनरी। तो यहाँ पे ऐसा मान लगते हैं कि एक रूट होगा p प्लस आई क्यू, दूसरा रूट होगा p माइनस आई क्यू, ऐसा फॉर्म में होगा कि एक रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट, एक प्लस में है एक माइनस में है। तो अगर a b c रियल है तब इसका रूट होगा एक प्लस p प्लस आई क्यू, एक p माइनस आई क्यू के फॉर्म में, और इस फॉर्म को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स। तो मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे द रूट्स आर इमेजिनरी एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब एक अगर प्लस आई लिखा हुआ है तो उसके नेक्स्ट में होगा माइनस आयोटा, ठीक है, ऐसा। तो रूट्स इमेजिनरी होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा, कब ऐसा होगा, जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए और a b c रियल होना चाहिए। अब नेक्स्ट है इफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x हैज मोर देन 2 रूट्स, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखा हुआ है कि मोर देन 2 रूट्स है, देन इट इज एन आइडेंटिटी इन x। देखिए ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बोलना चाह रहा है ये कि किसी भी पॉलिनोमियल या इक्वेशन जिसका डिग्री जितना होगा उतना ही मैक्सिमम रूट्स हो सकता है। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका 2 डिग्री है, तो इसका मैक्सिमम रूट 2 ही हो सकता है। लेकिन अगर बोलेगा कि इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज मोर देन 2 रूट, 2 से ज्यादा रूट होना चाहिए, तब वो कैसे होगा। तो ये देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, इसका 2 ही रूट हो सकता है, तो वो दोनों रूट x के प्लेस पर रखेंगे तो 0 होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ बोल रहा है कि 2 से ज्यादा रूट है, तो 2 से ज्यादा रूट है मतलब x का वैल्यू 2 से ज्यादा रखेंगे तो ये 0 होना चाहिए। वो एक ही केस में हो सकता है जब a भी 0 होना चाहिए, b भी 0 होना चाहिए और c भी 0 होना चाहिए। अगर a b c का वैल्यू 0 होगा तो x के प्लेस पर हम कुछ भी रखेंगे ये 0 ही देगा, ठीक है। 0 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस 0 इंटू अल्फा प्लस 0 इक्वल 0 ही आएगा। तो यहाँ पे मोर देन 2 रूट बोले या फिर इनफाइनाइट रूट बोले, ये तभी होगा जब ये आइडेंटिटी इन x होगा। आइडेंटिटी का मतलब होता है x का किसी वैल्यू के लिए वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब होता है आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसका मोर देन 2 रूट तभी होगा जब a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेंस एडवांस में पूछे जाते हैं। ये समझ में आ गया आपको अच्छे से कि अगर मोर देन 2 रूट है तब इसका तीनों कोफिशिएंट 0 होना चाहिए। अब इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ये दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये दोनों का नेचर ऑफ रूट्स बताना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा -7 और c का वैल्यू हो जाएगा 4। ये ABC मिल गया। तो अब इसका फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट जो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो b इसका माइनस 4ac होता है, b का स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर, -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 4। ओके, तो ये हो जाएगा 49 माइनस
32। तो 49 माइनस 32 ये कितना है 17। तो 17 ग्रेटर देन 0 है और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है लेकिन ग्रेटर देन 0 है। तो इतना बोल सकते हैं कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और रूट्स कैसा होगा, वो रूट बनाएगा इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट एंड रूट्स आर इरेशनल। डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पॉजिटिव है तो रियल होगा रूट, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो डिस्टिंक्ट होगा और इरेशनल बनाएगा, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो तीनों का तीनों रैशनल है। क्लियर हुआ ये वाला अच्छे से। अब नेक्स्ट है ये वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के प्लेस पर कितना लिखेंगे -2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी। स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर होता है ना, तो 4 इंटू a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ac। 4 a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है इतना। तो अब इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे, 4 और 4 कॉमन लेंगे, 4 बाहर ऐसे कॉमन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये वाला, और यहाँ से जब इंटू करेंगे तो ये होगा -2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है इतना। अब यहाँ से होगा 4 इंटू तो a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, तो ये होगा -a स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, ये होगा -b स्क्वायर और प्लस 2ab। ओके, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये अब आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब ये होगा -4 और ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर है तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होता है या फिर 0 या पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ पे -4 ये और भी डिफरेंट होगा, तो डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आया है ये हो जाएगा लेस देन 0। ठीक है, नेगेटिव आ गया। तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया और जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट 1 है, दिस है, ये सारा कोफिशिएंट अगर रियल हुआ तो यहाँ पे लिख सकते हैं द रूट्स आर इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे लिखा हुआ फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रैशनल कोफिशिएंट्स व्हिच वन रूट इज 2 प्लस रूट 3। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसका एक रूट है 2 प्लस रूट 3। तो 2 प्लस रूट 3 कैसा रूट है, इरेशनल रूट है। ओके, यहाँ पे और लिखा हुआ है कि रैशनल कोफिशिएंट, इसका उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोफिशिएंट रैशनल है और इसका एक रूट इरेशनल है। तो हम लोग नेचर ऑफ रूट्स में पढ़े थे कि अगर इसका कोफिशिएंट रैशनल हुआ और डिस्क्रिमिनेंट अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है लेकिन पॉजिटिव है, तो कोफिशिएंट सारा रैशनल है, तब इसका रूट्स होता है इरेशनल कॉन्जुगेट। इरेशनल होता है मतलब एक होता है, अगर यहाँ पे एक रूट है 2 प्लस रूट 3 तो दूसरा होगा 2 माइनस रूट 3। क्लियर हो गया, क्योंकि -b प्लस रूट डी और -b माइनस रूट डी बाई 2 ऐसा होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोफिशिएंट रैशनल है, एक रूट 2 प्लस रूट 3 है, तो अदर रूट ये श्योर है कि 2 माइनस रूट 3 ही होगा। क्लियर, तो ये दोनों रूट मिल गया, तो ये अल्फा है, अल्फा इक्वल टू लिखा हुआ है 2 प्लस रूट 3 एंड बीटा इक्वल टू अज्यूम कर लिए 2 माइनस रूट 3। इक्वेशन फाइंड करना है, तो इक्वेशन क्या होता है, अगर अल्फा बीटा दिया हुआ है रूट्स तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 ये होता है। तो हम लोग यहाँ पे सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा फाइंड करेंगे। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आ जाएगा ये दोनों का सम करेंगे तो 4 आ जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा दोनों का प्रोडक्ट मतलब 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3। ओके, तो ये होगा 2 a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस 3 मीन्स 1। तो प्रोडक्ट रूट आ गया 1, तो इक्वेशन हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मतलब 4 ऑफ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब 1 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन आ गया जिसका रूट होगा 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3। ठीक है, समझना अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। इस इक्वेशन का सारा रूट फाइंड करना है, जबकि एक रूट दिया हुआ है 3 माइनस रूट 6 आयोटा, एक रूट दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे रूट है कॉम्प्लेक्स नंबर और सारा कोफिशिएंट यहाँ पे इस इक्वेशन का सारा कोफिशिएंट रियल है, मतलब एक रूट अगर 3 माइनस आयोटा रूट 6 है तो दूसरा रूट होगा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होगा 3 प्लस रूट 6 आयोटा। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया नेचर रूट से। तो एक रूट है 3 माइनस आयोटा रूट 6, दूसरा रूट होगा 3 प्लस आयोटा रूट 6।
ठीक है, ये दोनों दूसरा रूट हो गया। तो अब देखिए लिख सकते हैं x इक्वल टू 3 माइनस आयोटा रूट 6 एक इक्वेशन है। इसको x माइनस 3 इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस आयोटा रूट 6। अब x माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे, x माइनस 3 का स्क्वायरिंग करेंगे, मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये होगा माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर और 6 हो जाएगा। और आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, ठीक है, आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और प्लस 6 इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, ठीक है, एक फैक्टर बन गया इसका। अब क्या करेंगे, ये दोनों रूट मिल गया, तो और भी अदर रूट फाइंड करने के लिए इसको इससे डिवाइड देंगे, तो डिवाइड देंगे तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, अब डिवाइड करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 4x4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4x स्क्वायर, तो ये होगा 4x टू दी पावर 4। ओके, यहाँ पे -24 एक्स क्यूब होगा और उसके बाद प्लस 60 एक्स स्क्वायर होगा, और इसको फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा -3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 45। उसके बाद यहाँ पे लगाएंगे -3 टाइम्स में, तो -3 टाइम्स में होगा -3x स्क्वायर, ओके, ये होगा प्लस 18x, ओके, यहाँ पे हो जाएगा -45, तो ओके यहाँ पे हो जाएगा -45 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे आ गया 0। तो अब ये जो कोसेंट बना है वो है 4x स्क्वायर माइनस 3, तो ये जो डिविडेंड है ये वाला, दिस इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 15 इंटू 4x स्क्वायर माइनस 3। इसका ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसका तो 2 रूट आ गया था ना, इसका 2 रूट क्या था, 3 माइनस आयोटा रूट 6 और 3 प्लस आयोटा रूट 6, ये दोनों था रूट। इसका रूट फाइंड करना है, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस 3 है, इसको लिख सकते हैं 2x प्लस रूट 3 एक फैक्टर और 2x माइनस रूट 3 दूसरा फैक्टर, और x का वैल्यू आ जाएगा √3/2 एंड माइनस √3/2। तो इसका चारों रूट फाइंड करना था, तो 2 रूट, तो पहले एक रूट है 3 माइनस आयोटा रूट 6, तो दूसरा रूट हो जाएगा 3 प्लस आयोटा रूट 6, 2 रूट उधर मिल गया, और डिवाइड करके जो कोसेंट आया है उससे 2 रूट मिल गया, √3/2 एंड माइनस √3/2, ये इसका हो जाएगा चारों रूट्स। ओके, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन अच्छे से।